जो रोजगार मेला हमारे प्रधानमंत्री जी लगाते हैं, उस रोजगार मेला में बैठा करके फिर भी इनको जॉब नहीं दिया गया। ये कौन लोग हैं? ये भारत के वो युवक को जरा दिखाइए कैमरा फोकस करके। रोजगार मेला, 10 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण। ये है रोजगार मेला का सच्चाई। और ये जरा उसमें ऐसे खड़े हो, जरा इनको फोकस कीजिए। ये रोजगार मेला में इनको जॉब दिया गया था और ये इनको नियुक्ति पत्र दिया गया था बिल्कुल फाइल में डाल के। मार्च 2019 मई में जनरल इलेक्शन थे। इस देश के युवाओं के सामने वैकेंसी का एक जुमला फेंकना था ताकि चुनाव के टाइम में युवाओं को यह एहसास दिलाया जा सके कि हम आपके रोजगार के लिए सोच रहे हैं। आज कौन सा महीना चल रहा है? ये चल रहा है दिसंबर 2023। 2024 के मई में फिर चुनाव में बहुत सारे नए वैकेंसी आएंगे, जिसके अंदर में 2029 में फिर वो ऐसे ही चिल्लाते मिलेंगे। रोजगार मेला में घपला घोटाला है ना, फिर ये तो घपला घोटाला, क्योंकि रोजगार मेला में जो बैठा उसको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए था। हाँ, हमें अपॉइंटमेंट लेटर का बोला कि अपॉइंटमेंट लेटर आपको ऑफर किया गया है। उसके बाद में हम 1 साल से वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग का और हमें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। 2019 में मेरी एज लगभग रही होगी सर 25 साल के आसपास। आज आप करीब 30 के आसपास जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब किस एग्जामिनेशन के लायक बचे हैं? अब जिसमें 30 साल के ऊपर की जो एग्जाम है उसी के लायक बचे हुए हैं सर। मंत्री बनोगे? वही एज बच गया ना अब इसके चक्कर में रिजाइन भी दिया आया। वहाँ पर मेरा बोनस 4.5 लाख रुपए का बना, मैं वो 4.5 लाख रुपए पे कर आया उनको। फिर जब से 1 साल तक मुझे रेलवे नेट का रखा है। जब इनकी सिलेक्शन हो गई होगी तो इनके घर तो छोड़िए, गांव में भी लड्डू बांटे गए होंगे। अब जिनको लड्डू बांटा, इन्होंने जो बांटा और जो खिलाया, दोनों ही अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहे हैं। सर कईयों की तो शादियां टूट गई सर, कईयों की ना मंगनी टूट गई सर। मेरी खुद की शादी टूट गई कि दूसरे को क्या बोलूं सर। वो बोलते हैं जब ज्वाइनिंग आएगी तब देखेंगे। पड़ोसी बोलता है कि तो आप लोग झूठ बोल रहे थे, आपका स्टेशन मास्टर के लिए चयन हुआ है, क्योंकि 1 साल 1.5 साल लगभग होने को हैं। शादी हो गई? जी शादी मेरी हो गई है, लेकिन उसी बहाने में हो गई कि बाद में? नहीं पहले हुई थी सर। अच्छा। पहले हुई थी, लेकिन अभी हमारे साथ कुछ ऐसे हैं जिनकी शादी टूटी। बीवी बहुत ठोकती, कहती बहुत धोखा दिया तुमने। रोजगार के नाम पे क्या मजाक बना दिया इस देश को। और जो रोजगार करंटली एग्जिस्टिंग जो आपके जॉब्स थे, उस जॉब को देने में इस सरकार को कितनी तकलीफ हो रही है। नए रोजगार का तो सृजन आप भूल जाइए। तो ये है 2 करोड़ नौकरी का सच्चाई। दोस्तों नमस्कार, आपने बेरोजगार चाय वाला सुना होगा, बेरोजगार डोसा वाला, बेरोजगार आमलेट वाला। पहली बार आप देखिए बेरोजगार स्टेशन मास्टर। ये स्टेशन मास्टर तो जरूर है, लेकिन बेरोजगार स्टेशन मास्टर है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी रोजगार मेला लगा के लोगों को रोजगार बांटते हैं। और बांटते क्या है? जिन्होंने 2 करोड़ नौकरी हर साल का वादा किया था, जो एग्जिस्टिंग जॉब है, उसी जॉब में जब कोई सेलेक्ट होता है स्टूडेंट या हमारे विद्यार्थी भारत के, तो उसको बिठा के रोजगार का पत्र एक बांटते हैं। तो रोजगार मेला, खैर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए, ये अटेंडेड द रोजगार मेला बट स्टिल बेरोजगार स्टेशन मास्टर। यानी कि जो रोजगार मेला हमारे प्रधानमंत्री जी लगाते हैं, उस रोजगार मेला में बैठा करके फिर भी इनको जॉब नहीं दिया गया। ये कौन लोग हैं? ये भारत के वो युवा हैं जो भारत बनाते हैं, भारत के भविष्य है। और उस भारत का भविष्य ही अंधकारमय हो गया है। मैं युवाओं की बात कर रहा हूं। 2019 में इन्होंने अपने सारे परीक्षाएं पास कर ली रेलवे की, जिसके तहत इनको स्टेशन मास्टर का पोस्ट अलॉट किया गया। 2019 से आज हम 2023 में खड़े हैं। 2023 के वो भी दिसंबर में खड़े हैं, आज तक इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिली। ऐसे ही मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से अलग अलग ग्रुप सी और ग्रुप डी के और भी जो वैकेंसी थे 2019 के, वो लोग भी यहाँ आए थे। तो ये हाल है रोजगार मेले का और ये हाल है रोजगार का। खैर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप लोगों ने परीक्षा कब पास किया? जी मैं समीर त्रिपाठी यूपी से हूँ। और ये परीक्षा सर जो वैकेंसी है 2019 CE101 2019 की थी। इसकी जो परीक्षा हुई वो 2021 से लेके प्री मेंस और मेडिकल टेस्ट ये सब होते हुए लगभग नवंबर 2022 इस बीच में कोविड का भी हवाला दिया गया होगा। जी नवंबर 2022 में फाइनल पैनल आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, जिसमें ये हो गया कि हाँ अब आपकी ज्वाइनिंग दी जाएगी। जनवरी 2023 में मैसेज आया रोजगार मेले का कि आप इसमें सम्मिलित होइए। जनवरी 2023 में 20 जनवरी 2023 को मैसेज आया कि रोजगार मेले में सम्मिलित होइए। तो हम लोग उस पर गए, लिंक पे गए वर्चुअली। वहाँ पर मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप सभी युवा भारत को सर्व करेंगे, रेलवे को सर्व करेंगे
और एक वहाँ से बताया कि 71,000 जो ज्वाइनिंग लेटर वहाँ भेजे जा रहे हैं, लेकिन वो ज्वाइनिंग लेटर अभी तक आया नहीं। हमारे यहाँ जो वैकेंसी थी सदर रेलवे में 923 थी, जिसमें से और लोगों की हो गई, और हमारे यहाँ जो आरआरबी चेन्नई था उसमें 601 पद थे, जिसमें से अभी लगभग 134 बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है और ना ही ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि लगभग ऑलमोस्ट 1 साल हो गए हैं, और रेलवे की सबसे बड़ी जो वो होता है कि मेडिकल स्टैंडर्ड लगातार बनाए रखना, अभी तक 1 साल हो गए हैं, अभी तक हमारा आज करीब 5 साल होने जा रहे हैं जी 2019 में जी आपकी एज क्या थी? 2019 में मेरी एज लगभग रही होगी सर 25 साल के आसपास। आज आप करीब 30 के आसपास जी पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब किस एग्जामिनेशन के लायक बचे हैं? अब जिसमें 30 साल के ऊपर की जो एग्जाम है उसी के लायक बचे हुए हैं सर। मंत्री बनोगे? वही एज बच गया ना अब इसके बाद। जी, खैर, आप कहाँ से आई हैं मैडम? राजस्थान से। राजस्थान से आई हैं। आप भी उसी टाइम में कम्पीट किया था आपने? हाँ बिल्कुल, तो आप भी रोजगार मेले में गई थी? बिल्कुल गए थे। तो जो दो रोजगार मेले का जिक्र किया जा रहा है, जो 71,000 रोजगार बांटने की बात थी, उसमें काउंटिंग तो आपका हेड भी था। बिल्कुल तो रोजगार तो मिला नहीं आपको? बिल्कुल नहीं मिला। एक तो साल रोजगार मेला में घपला घोटाला है ना। फिर ये तो घपला घोटाला, क्योंकि रोजगार मेला में जो बैठा है उसको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए था। हाँ, हमें अपॉइंटमेंट लेटर का बोला कि अपॉइंटमेंट लेटर आपको ऑफर किया गया है। उसके बाद में हम 1 साल से वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग का, और हमें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम नियुक्ति पत्र बांटते हैं, तो बांट तो गया कहाँ वो नियुक्ति पत्र? आप तक नहीं पहुंचा तो फिर मेला में हुआ क्या? वर्चुअल दिया, लेकिन नियुक्ति पत्र देते हैं ना। नियुक्ति पत्र मिला, लेकिन हमारा ट्रेनिंग सैलोट अभी तक नहीं आया। ट्रेनिंग में हमारा नाम नहीं आया अभी तक कि आपको ट्रेनिंग के लिए कब बुलाया जाएगा। ना कोई शेड्यूल दिया गया अभी तक कि इस तारीख को आपको बुला लिया जाएगा। चलिए, आपका एज तो नहीं पूछूंगा, लेकिन आप किसी और गवर्नमेंट जॉब के नहीं जॉब के लिए बची हैं? आपका एज कुछ बचा है? हाँ बचा है, मैं अभी 24 की हुई हूँ। अच्छा, तो अभी है आपका कुछ टाइम। लेकिन क्या लगता है कि इस तरह से आपका मनोबल टूटता नहीं है? मनोबल टूटता है। हम 1 साल से इसी का वैकेंसी का कि कब ज्वाइनिंग आ जाएगा, दूसरी वैकेंसी का भी प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं कि पता नहीं बीच में चले जाएंगे। कोई हमारा जैसे कॉलेज वगैरह का डिग्री प्रोग्राम है वो भी हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं कि डिग्री प्रोग्राम में कहीं बीच में ना छूट जाए, कि कॉलेज में फीस भर दें और कहीं डिग्री प्रोग्राम बीच में ना छूट जाए, इसलिए हम आगे का प्रोसीजर भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। इवन हद तो तब हो गई है जब पड़ोसी बोलता है कि तो आप लोग झूठ बोल रहे थे, आपका स्टेशन मास्टर के लिए चयन हुआ है, क्योंकि 1 साल 1.5 साल लगभग होने को हैं। शादी हो गई जी, शादी मेरी हो गई है, लेकिन कुछ उसी बहाने में हो गई कि बाद में? नहीं, पहले हुई थी सर। अच्छा। पहले हुई थी, लेकिन अभी हमारे साथ कुछ ऐसे हैं जिनकी शादी टूटी। बीवी बहुत ठोकती, कहती बहुत धोखा दिया तुमने यार। जी नहीं, घर वाले तो मानते हैं कि हाँ, घर वाले सारी बातें जानते हैं कि घर वाले जानते हैं ना, बाहर के लोगों को सच्चा। कितने लोगों की तो शादी हो गई इसी नाम पे, लड़का का रेलवे में सिलेक्शन हो गया। जी जी जी। तो बस ये है सर, हमारा ये कहना ये है कि ज्वाइनिंग प्रक्रिया तेज कीजिए। अगर आपके पास वैकेंसी नहीं है तो जैसे 3 जोन ने किया, SCR, SWR और NR, उन्होंने अपना जो पैनल था डाइवर्ज कर दिया कि हमारे यहाँ एक्सेस है, जिसको जरूरत हो ले लें। तो अभी हम लोग एक RTI जिसमें लगभग 2722 पद खाली हुए हैं, खाली हैं अभी भी। तो अगर सदर रेलवे के पास वैकेंसी नहीं है तो हमारा पैनल डाइवर्ज कर दें, सेंट्रल रेलवे में कर दें। इसमें एक खेल है। ये कहते हैं कि कहा जाता है कि वैकेंसी नहीं है। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि जिस महीने में इनकी एग्जामिनेशन हुई थी वो महीना था जनवरी या फरवरी 2019। सितंबर एग्जाम कब हुआ था? सितंबर नहीं, अनाउंसमेंट वैकेंसी की कब हुई थी? 2019। कौन सा महीना था? मार्च 2019। मार्च 2019। मई में जनरल इलेक्शन थे। इस देश के युवाओं के सामने वैकेंसी का एक जुमला फेंकना था, ताकि चुनाव के टाइम में युवाओं को यह एहसास दिलाया जा सके कि हम आपके रोजगार के लिए सोच रहे हैं। आज कौन सा महीना चल रहा है? ये चल रहा है दिसंबर 2023। 2024 के मई में फिर चुनाव में बहुत सारे नए वैकेंसी आएंगे, जिसके अंदर में 2029 में फिर वो ऐसे ही चिल्लाते मिलेंगे। मुझे तो ये लग रहा है। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई है कि इनसे NOC भी मांगा गया, जो दूसरे जॉब कर रहे थे वो भी छोड़ के आए थे। कहाँ है भाई साहब, आ जाओ। अच्छा, आओ। क्या आप कौन सी जॉब में पहले थे? इससे पहले यूपी पुलिस में सर्वेंट था। यूपी पुलिस में सर्वेंट थे। जब इसमें हुआ तो आपसे NOC मांगा गया? जी, NOC मांगा गया। क्या बोला? वो भी 1 साल पहले। NOC आप ये लेकर आइए। मैं वहाँ इसके चक्कर में रिजाइन भी दिया आया। वहाँ पर मेरा बोनस 4.5 लाख रुपए का बना। मैं वो 4.5 लाख रुपए पे कर आया उनको। फिर जब से 1 साल तक मुझे रेलवे नेट का रखा है, मेरे को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपको ट्रेनिंग अभी स्टार्ट होगी, बोलने की वैकेंसी नहीं है। निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की तरफ गए। अनिश्चित तो गया ही हुआ था, निश्चित भी चला गया। संस्कृत में कहते हैं ना, अध्रुवानी पर्यन्ते। सर नीचे हमें तो ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया था रेलवे की तरफ से कि आपकी ज्वाइनिंग है यहाँ पर। तो क्यों नहीं ज्वाइन करा? ज्वाइन कर लिया हमें, लेकिन ट्रेनिंग का कॉल नहीं आया जब तक।
अच्छा, आपने ज्वाइन भी कर लिया, ट्रेनिंग का कॉल नहीं आया? मेरे साथ जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग करा था उनको 1 साल जॉब करते करते भी हुआ रेलवे में, लेकिन मेरे को अभी ट्रेनिंग का कॉल भी नहीं आया। 505 से कैंडिडेट 505 जो फर्स्ट पैनल में कैंडिडेट थे उन सबका ज्वाइनिंग करा लिया गया, लेकिन सबको ट्रेनिंग नहीं करवाएगी। अभी फर्स्ट पैनल वाले भी बच्चे बैठे हुए हैं, हमारा सेकंड पैनल है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ पैनल, इस तरीके से 8 पैनल निकाले रेलवे ने। लेकिन क्या फर्स्ट पैनल वालों को ज्वाइनिंग नहीं मिली और ज्वाइनिंग मिल गई है लेकिन ट्रेनिंग नहीं हुई। तो हम लोगों का जो 8th पैनल तक है, कब तक ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग होगा, और ज्वाइनिंग भी नहीं हम लोगों की हुई है। ये इस तरीके से है। जो कैंडिडेट है, जो वैकेंसी थी वो 601 थी। इन्होंने क्या किया कि मतलब पहला पैनल निकाला 505 का, फिर इसके बाद जो शॉर्टेस्ट कैंडिडेट थे दोबारा पैनल निकाला। इस तरीके से इन्होंने पूरे 605 कैंडिडेट इन्होंने लिया, 4 एक्स्ट्रा कैंडिडेट लिए। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कुछ बच्चों की ट्रेनिंग करा ली, कुछ बच्चों को भेज दिया। अभी हाल ही फिलहाल में कुछ कैंडिडेट वहाँ गए थे डिवीज़न में, वहाँ से पूछा तो उन्होंने बोला कि हमारे पास वैकेंसी ही नहीं है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर वैकेंसी नहीं थी तो फिर एडवर्टाइजमेंट कैसे निकल गया चुनाव के लिए? सर और इसके लिए मैं आपको बता दूं सर, स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए सर 3 परीक्षाएं देनी पड़ती है। 3 में से किसी में भी आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो सर आप बाहर हो जाते हैं। उसके बाद एक टिपिकल एग्ज़ाम होता है मेडिकल के लिए, वहाँ पे सर ऐसा एग्ज़ाम होता है कि कई बच्चे तीनों परीक्षा पास करके और मेडिकल में फेल हुए हैं सर, लेकिन हम लोगों ने उसको भी पास करके और 1 साल से हम वेट कर रहे हैं। इसमें सर ना हम इधर के हैं ना उधर के, ना तो हम दूसरी जॉब ज्वाइन कर पा रहे हैं ना इसमें हो रहे हैं। कई ऐसे कैंडिडेट हैं सर जिन्होंने कंपनसेशन भर करके और वो जो पिछली जॉब थी उसको छोड़ करके और इसमें ज्वाइन करने के लिए आए, वो भी छूट गई, ये भी नहीं मिल रही। वो भी छूट गई। रेलवे में करीब करीब सैंक्शन पोस्ट की हम बात करें, करीब करीब 12 लाख सैंक्शन पोस्ट है, और अगर हम बात करें करीब करीब खाली पदों को तो 2 लाख से करीब 2 लाख के करीब पद खाली है, जो आंकड़ा कहता है। वो 2 लाख खाली पद होने के बावजूद भी जब ये आरटीआई लगाते हैं तो इनको कहा जाता है कि यहाँ पद खाली नहीं है। कभी कुछ कह रहे थे, आरटीआई में क्या कहा था आपसे, कुछ बता रहे थे? 2722 में। हाँ, आरटीआई में ये है कि 2722 पद स्टेशन मास्टर के अभी भी खाली हैं अदर जोन में, और यहाँ पर कहा गया था डिवीजन में कि अभी वैकेंसी नहीं है, आईआरटी लगी हुई, इंडियन रेलवे ट्रांसफर, जैसे होते तब हम आपकी ट्रेनिंग कराएंगे जी। अगर वैकेंसी नहीं था तो वैकेंसी निकाला कैसे गया? अगर एग्जामिनेशन हुए तो फिर अगर जिन्होंने कम्पीट किया तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर देने में क्या दिक्कत है? और उसके ऊपर से जहां पे प्रधानमंत्री जी खड़े होकर रोजगार मेला में अगर नियुक्ति पत्र बांट देते हैं वर्चुअली, तो उसके बाद इनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिली? कई सवाल यहाँ पे है। सवाल यह है कि इस देश में नौकरी भी अब सिर्फ राजनीति के लिए रह गई है कि नौकरी के ऊपर भी राजनीति किया जाए। इस भारत की आबादी का मौजूदा 64% इस देश के युवा हैं, और बेरोजगारी की जिस दंश से गुजर रहे हैं और जिस तरह से इनके परिवार की माली हालात होगी आज के डेट में, क्या आप समझ सकते हैं कि कितने मेहनत और मशक्कत करके इनके माँ बाप ने पैसे इकट्ठे किए होंगे, इनको कोचिंग और पढ़ाई कराई होगी, और जब इनकी सिलेक्शन हो गई होगी तो इनके घर तो छोड़िए गाँव में भी लड्डू बांटे गए होंगे। अब जिनको लड्डू बांटा, इन्होंने जो बांटा और जो खिलाया, दोनों ही अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहे हैं। सर इतनी बेइज्जती हो रही है सर, कईयों की तो शादियां टूट गई सर, कईयों की ना मंगनी टूट गई सर, मेरी खुद की शादी टूट गई कि दूसरे को क्या बोलूं सर। वो बोलते हैं जब ज्वाइनिंग आएगी तब देखेंगे। अभी इंतजार में है कि निपट लिए दूसरे से? सर कहाँ इंतजार ही कर रहे हैं सर, वो भी इंतजार कर रहे हैं। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि जब जाएगा दूसरा भी ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाएगा, सरकारी लड़का ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा तो कर देंगे सर। सर बहुत ज़्यादा, और सर कहीं भी निकलोगे ना वो यही बोलते हैं, गांव में शहर में कहीं भी जो लोग जानते हैं रिश्तेदारी में, वो यही बोलते हैं कि सब फर्जी उड़ाए हैं। सर इतनी बेइज्जती हो रही है सर, हम बता नहीं सकते आप। देखिए, एक माँ बाप किस दौर से गुजर रहा है। इस देश के अंदर में 4 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड कर लेते हैं हर साल, जो एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है, जिसमें आप स्टूडेंट सुसाइड की बात करें, आम इंसान की सुसाइड की बात करें, हाउस वाइफ की सुसाइड की बात करें, करना मजबूरी है, लेकिन किसी के मुंह से आह तक नहीं निकलती। कितनी मजबूरी से गुजर रहे हैं इन बच्चे के, खुद बच्चे और बच्चों के परिवार। सर मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ, मैं बिहार से आया हूँ। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बूढ़े माता पिता के ऊपर अगर उसका बेटा जीवित है, फिर भी सबसे बड़ा बोझ होता है बेरोजगारी का, कि वो घर में निठल्ला बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। तो मेरी सरकार से वही मांग है, रेलवे बोर्ड से यही मांग है कि अभी तक हम जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, इतने सारी परीक्षाएं पास करने के बाद भी, और ऐसा नहीं है कि मैंने केवल एक लेवल में क्वालिफाई किया था फिर भी मैं बेरोजगार हूं, मैंने तो लगभग सभी लेवल में क्वालिफाई किया था। इसके अलावा मैं एसएससी में भी क्वालिफाई था, कुछ ऐसे पोस्ट थे, बट वो लोअर पोस्ट था। तो कोई भी चाहता है कि बड़े पोस्ट पे उसका हो जाए तो वो लोअर पोस्ट छोड़ दे, तो वही हुआ था हम लोगों के साथ भी। एक मिनट, मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत,
जो माता पिता अपने बच्चों को इस लायक बनाते हैं कि उसको इस लायक जरूर बना दो कि कम से कम मेरा ख्याल ना रखे तो खुद ये अपने आप पे आत्मनिर्भर बन जाए। आज 24 साल, 25 साल और 30 साल की उम्र में ये खुद अपने माँ बाप पे निर्भर होकर रह गए हैं, तो उस माता पिता को क्या ये सपोर्ट करेंगे, क्या दिखा रहे हैं आप बताइए। सर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, जो कि हमको साउदर्न रेलवे ने 1 साल पहले भेज दिया है। इसमें आप डेट देख सकते हैं 11 ज्वाइनिंग लेटर है। हाँ, ये कुछ बंदों को हमको जो है ज्वाइनिंग भी मिल गया था। ये 7/11/2022 में हमारा हो गया था ज्वाइनिंग, उसके बाद से घर बैठे हैं। फिर उसके 2 महीने बाद हमको ये रोजगार मेले में बुलाया गया और रोजगार मेले में ये नियुक्ति पत्र दिया गया और फिर से घर बिठा दिया गया। और अब से सर 1 साल से ज़्यादा हो गया। नहीं, एक मिनट, ये रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र दिया गया फिर से घर बिठा दिया गया। ये रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र दिया फिर भी घर पे ही ये बैठे हुए। अच्छा, हाँ। और सर मैं बता दूं सर, मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं। मेरे मम्मी पापा जो कुछ भी नहीं करते, मैं घर में जो सबसे बड़ा लड़का हूं, तो रोजगार मिलने के बाद भी मुझे जो है काम करना पड़ रहा है, अभी मजदूरी करना पड़ता है ताकि घर का खर्चा चलाने के लिए। ये देखिए सर, ये आप इसको जरा दिखाइए कैमरा फोकस करके। रोजगार मेला, 10 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण। ये है रोजगार मेला का सच्चाई। और ये जरा उसमें ऐसे खड़े हो, जरा इनको फोकस कीजिए। ये रोजगार मेला में इनको जॉब दिया गया था और ये इनको नियुक्ति पत्र दिया गया था बिल्कुल फाइल में डाल के। बड़ी रोने से कुछ नहीं होगा, रोने के आगे लड़ना है। हाँ बताओ अब क्या करूँ। सर इससे दिक्कत ये हो रही है कि हम ना तो दूसरी जॉब, मैं खुद ग्रुप डी में सिलेक्टेड था सर, इसकी वजह से ना वो जॉब छोड़ दी सर। यूपी लेखपाल में सिलेक्टेड, माया में दोनों गए, दोनों में सर। यूपी का लेखपाल था सर, वो भी छोड़ दिया सर। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में लटक गए सर। चलिए, मैं उन युवाओं को ये दिखाना चाहता हूं कि रोजगार के नाम पे क्या मजाक बना दिया इस देश को, और जो रोजगार करंटली एग्जिस्टिंग जो आपके जॉब्स है, उस जॉब को देने में इस सरकार को कितनी तकलीफ हो रही है। नए रोजगार का तो सृजन आप भूल जाइए। तो ये है 2 करोड़ नौकरी का सच्चाई। जिस रेलवे के अंदर में एक बहुत बड़ा बिगेस्ट एम्प्लॉयर है रेलवे भारत का, उस रेलवे में जॉब का ये हाल है। और रेलवे का हाल क्या है ये भी आप जानते हैं, जहां पे लाखों लोगों के पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, चाहे वो ट्रैक मेंटेनेंस के हो, चाहे सिग्नल मैन के हो। रेलवे का एक्सीडेंट का हाल आप देख सकते हैं। लेकिन जो युवा रोजगार के लिए चिल्ला रहे हैं, रोजगार के नाम पे इनके भविष्य से सिर्फ खिलवाड़ चल रहा है। मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, जितने निष्पक्ष तरीके से ये परीक्षा कराई गई थी, जितना हम युवाओं में खुशी थी, रेल मंत्री से मेरा यही आग्रह है कि ज्वाइनिंग प्रक्रिया एकदम तेज कर दी जाए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोगों को लगा था नवंबर 2022 में हम सभी लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। और एक बात सर मैं कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट की प्रशंसा करना चाहूँगा, रेलवे की पहली बार मुझे भर्ती लगती है जो एकदम निष्पक्ष तरीके से हुई। एकदम नीचे का बच्चा भी स्टेशन मास्टर पद के लिए चयनित हुआ है, लेकिन बिना ज्वाइनिंग के सब बेकार है। इस पर ध्यान देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को भी और रेल मंत्री जी को भी। धन्यवाद।